हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रिसॉल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे इसके प्रिपरेशन करेंगे सिंथेसिस, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर इसके यूजेस की। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिसॉल। क्रिसॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें, क्रिसॉल जो होता है ये फिनॉल का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ये फिनॉल डेरिवेटिव होता है, इट मीन्स सबसे पहले इसका फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे जो है CH3 ग्रुप यानी मेथाइल ग्रुप अटैच कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाता है क्रिसॉल। ठीक है, ये हमारे आर्थो पोजीशन हो गई, और ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन। तो ये आर्थो पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको जो है ऑर्थो क्रिसॉल बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्थो क्रिसॉल। तो इसका स्ट्रक्चर ये आर्थो क्रिसॉल हो गया। यहाँ पर इसका सेकंड अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पर 2 मेथाइल फिनॉल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन हो गई और ये सेकंड पोजीशन हो गई। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे हमारा जो है मेथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मेथाइल हो गया, और ऑल ओवर जो है ये फिनॉल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये होता है ऑर्थो क्रिसॉल यानी 2 मेथाइल फिनॉल। नेक्स्ट इसका दूसरा स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अगेन बना लेते हैं फिनॉल रिंग। ये हमारी फिनॉल रिंग हो गई। ठीक है, OH ग्रुप लगा लेते हैं यहाँ पर। और बात करते हैं यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा लेते हैं मेटा पोजीशन पे। तो ये हमारा क्या हो गया, मेटा क्रिसॉल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेटा क्रिसॉल बन गया। अगर इसका IUPAC नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है तो यहाँ से प्रायोरिटी ऑर्डर कार्बन का कम होता है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से इसका नंबरिंग करेंगे, और यहाँ पर इसका IUPAC नेम जो लिखेंगे 3 मेथाइल फिनॉल। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3 मेथॉल फिनॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम, यानी कि ये हो गया मेटा क्रिसॉल, ये हो गया आर्थो क्रिसॉल। अगर ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पर जो क्रिसॉल का स्ट्रक्चर होता है ये हाइड्रोक्सीटोल्विन होता है। हाइड्रोक्सीटोल्विन भी बोलते हैं, वाई, क्योंकि यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप लाइक जैसे लगा हुआ है CH3 ग्रुप, और नॉर्मल अगर बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाता है किस चीज़ का, ये जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो है ये टॉल्विन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और टॉल्विन पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए तो ये क्रिसॉल बन गया। अब इसको हाइड्रोक्सी टॉल्विन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी टॉल्विन, इसको हाइड्रोक्सी टॉल्विन भी बोलते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर इसके हम बात करते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होने वाला है पैरा क्रिसॉल, यानी कि वही जो मेथाइल ग्रुप है अगर पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं तो हमारा पैरा क्रिसॉल बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले बना लेते हैं फिनॉल रिंग, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जो है लगा लेते हैं मिथाइल ग्रुप। यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हो गई हमारी आर्थो पोजीशन, ये हो गई मेटा पोजीशन, और ये हो गई पैरा पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करते हैं इसका नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर इस नेम जो लिखेंगे पैरा क्रिसॉल, ये हमारा पैरा क्रिसॉल हो गया। इसका अगर IUPAC नेम बात करेंगे तो नंबरिंग हमने कर लिया, जैसे कि 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर नेम लिख लेते हैं IUPAC नेम 4 मेथाइल फिनॉल। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं मेनली, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया 4 मेथाइल फिनॉल, और पैरा क्रिसॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पर, बट इजी होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हमें बनाना है फिनॉल रिंग। ये हो गई हमारी फिनॉल रिंग। ठीक है, ये OH ग्रुप, ये फिनॉल रिंग हो गई। यहाँ पर क्या करते हैं, एक आर्थो पोजीशन पे जो है CH3 ग्रुप लगा लेते हैं 3। ठीक है, 3 CH3 ग्रुप की चेन, और ये
CH3 ग्रुप की चैन। ये वाला भी एक कार्बन है यहाँ से, ठीक है। और जो है पैरा पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मेथाइल ग्रुप की जो चैन है, ब्यूटाइल चैन है, यानी कि 3 कार्बन की ये चैन हो गई, 3 लगा हुआ है, और एक कार्बन ये 4 कार्बन की चैन हो गई, ये भी 4 कार्बन की चैन होगी। जब भी 4 कार्बन की चैन होती है तो क्या लिखते हैं हम? ब्यूटाइल लिखते हैं। आईपीसी नोमेनक्लेचर में आपने देखा होगा ब्यूटाइल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे एक जो है ब्यूटाइल रिंग चैन प्रेजेंट है, और सेकंड पोजीशन पे ब्यूटाइल चैन जो है प्रेजेंट है 6 पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर अगर करेंगे 2,6 डाई ब्यूटाइल 4 मेथाइल फिनॉल, ठीक है। तो ये वाला इसका ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसी को हम BHT बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोल रहे हैं इसको BHT बोलते हैं, ठीक है। ये इजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है BHT का स्ट्रक्चर। तो ये थे इसके स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने बात किया। यहाँ पर ये ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था, और मेटा पोजीशन पे आया मेटाक्रेसॉल हो गया, और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आया तो हमारा पैराक्रेसॉल हो गया, और अगर डिफरेंट पोजीशन पे आया तो ये हमारा BHT बन गया, 2,6 डाइब्यूटाइल 4 मिथाइल फिनॉल बन गया, ठीक है। तो ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ द क्रेसॉल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्रेसॉल की। अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C7H8O, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो 7 कार्बन देखने को मिलेंगे, और 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और 1 ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, जो कि OH ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, अगर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 108.14 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसका अगर कलर की बात करते हैं तो ये जो होता है कलरलेस क्रिस्टल होता है, ये कलरलेस क्रिस्टल होता है ये। और इसकी बात करते हैं, ये थिक लिक्विड जो है देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर इतने टेम्परेचर तक इसको हीट करेंगे तो ये बॉयल करने लगेगा, तो 191 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं इसका, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रेसॉल का, ये होता है 29.8 डिग्री सेल्सियस, यानी 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, और अगर 191 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे तो ये बॉयल करने लगेगा, ठीक है। ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है। अगर सॉलिबिलिटी की इसकी बात करते हैं, सॉलिबिलिटी क्या होती है क्रेसॉल की, सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो ये सॉल्युबल होता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन एंड वाटर में, जो है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर जो होता है वहाँ पर ये सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर में ये सॉल्युबल होता है। तो हमने देख लिया जो भी इसके स्ट्रक्चर थे और इसकी प्रॉपर्टीज थी। अभी बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन की, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन की, क्रिसॉल को कैसे सिंथेसाइज करेंगे इन लैब में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो क्रिसॉल्स होते हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कूल फोर और पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर इसको लैब में सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसको प्रिपेयर किया जाता है फिनॉल से, क्योंकि फिनॉल का डेरिवेटिव भी होता है, इसको फिनॉल से डिराइव भी किया जाता है। ठीक है, तो इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं सिंपल सी। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनॉल से ये डिराइव होता है, तो अगर इसकी सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो फिनॉल होता है, तो सबसे पहले फिनॉल रिंग बना लेते हैं। तो ये हमारी हो गई फिनॉल रिंग और हाइड्रोक्सिल कराते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जो प्रेजेंस रहती है एज अ जो रिएजेंट यूज किया जाता है कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको यूज किया जाता है एज अ रिएजेंट। और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्रिसॉल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्रिसॉल को प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के आया है पैरा क्रिसॉल, तो ये हमारा पैरा क्रिसॉल बन गया। यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने लिया था वो था हमारा फिनॉल एंड है। ठीक है, यहाँ से ये एक जो है हाइड्रोजन रिमूव होता है यहाँ से, और एक क्लोरीन के साथ में ये HCl निकल जाता है, यहाँ से HCl माइनस हो जाता है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये वाला यहाँ पर जो है पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, क्रिसॉल बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंथेसिस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, यानी कि जो क्रिसॉल होता है इसको किस किस एरियाज में इसको यूज किया जाता है। तो अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो लाइक एज ये फिनॉल की तरह भी यूज किया जाता है, जैसे फिनॉल यूज किया जा रहा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका यूजेस की। तो ये यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, और ये हर्बिसाइड्स जो होते हैं उसकी तरह यूज किया जाता है। ये हर्बिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है। और बात कर लेते हैं ये एज आ क्रिसॉल जो होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज किया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट को जो है ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्रिसॉल का यूज किया जाता है एज आ एंटी ऑक्सीडेंट। और ये डाई जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसको डाई के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ में। साथ ही साथ इसको बात कर लेते हैं जो हमारा फ्रेगरेंस होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है, जो क्रिसॉल्स होते हैं फ्रेगरेंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं जो वुड प्रिजर्वेशन के लिए, जो यानी कि वुड मतलब लकड़ी जो होती है उसके प्रिजर्वेशन के लिए जो है इसको यूज किया जाता है क्रिसॉल को। तो ये अगर बात करते हैं तो ये एज आ जो है एज आ प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, तो इसको कैसे एज आ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, इसको एज आ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो एज आ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं इसको, एज अ सॉल्वेंट, यानी कि किसी प्रोडक्ट को मोलिक्यूल को सॉल्वल करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं एज अ रिएक्टेंट भी यूज करते हैं, जो कि रिएक्शन को इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है, एज अ रिएक्टेंट भी यूज करते हैं जो हमारा क्रिसॉल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो हमने इस वीडियो में जैसे कि स्ट्रक्चर बात कर लिया, स्ट्रक्चर क्या होता है क्रिसॉल के, स्ट्रक्चर सिंथेसिस देखी, प्रॉपर्टीज देख लिया हमने, और इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यूजेस देख लिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।